30 अक्टूबर 2024 को उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के कबीरुद्दीनपुर गांव से एक वीडियो वायरल होती है। जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है, जो भी इसे देखता है उसकी संवेदना अनुराग यादव के परिवार के साथ होती है और वो भावुक हो जाता है। इस तस्वीर ने सिर्फ और सिर्फ अनुराग यादव के परिवार की आंखों में आंसू नहीं लाए, अनुराग यादव के परिवार को दुखी नहीं किया, अपितु पूरे भारत को इस वीडियो ने काफ़ी आहत किया। कैसे अनुराग यादव का सर धड़ से अलग किया हुआ होता है और उसकी माँ उसे अपने गोद में लेकर रो रही होती है। यह वीडियो जैसे वायरल होती है, अखिलेश यादव का बयान आ जाता है। अखिलेश यादव प्रशासन पर सवाल उठाते हैं, योगी गवर्नमेंट की शासन व्यवस्था पर। जब से यह घटना घटी है, लगातार कोई न कोई अनुराग यादव के घर पहुंच रहा है। आज इसी कड़ी में बिरहा गायिका उजाला यादव पहुंची। उजाला यादव भी लगातार जब इस तरीके की कहीं घटना होती है तो वो पीड़ितों से जाकर के मिलती हैं, शोक संवेदना प्रकट करती हैं। जैसा कि आपने देखा, मंगेश यादव के घर भी उजाला यादव गई थी और कुछ आर्थिक मदद उन्होंने की थी। आज जब उजाला यादव यहाँ पर पहुँची तो तमाम मीडिया कर्मी उनसे बातचीत करने के लिए सामने आए। हम उजाला यादव से बातचीत का अंश आपके लिए पेश कर रहे हैं। आई थी और आप जब परिवारों के बीच में बात कर रही थी और उनकी बहन अचानक मीडिया कर्मी के ऊपर क्यों चलाने लगी, क्या कारण था? देखिए, कारण ये है, मैं गई अंदर, बात भी की तो उनके कहने का मतलब है कि दीदी देखिए, सभी लोग आ रहे हैं, कोई भी होगा भैया, किसी के घर विपत होती है तो वही समझता है। और बेचारी अभी बच्चा है, उसको कुछ भी पता नहीं है। वो बोल रही दीदी कुछ हो नहीं रहा है, सिर्फ मीडिया वाले आ रहे हैं, हमारे मुंह तक लगा दे रहे हैं, ये लोग मदद नहीं कर रहे हैं। तो मैं बोली कि देखिए, मदद वही लोग कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया वाले हैं, यही लोग आवाज़ उठाते हैं। और समझने की कोशिश करिए, और जितना हो सके मीडिया वाले आ रहे हैं तो आप कुछ बोलिए मत, और जो पूछ रहे हैं आप साफ साफ बताइए, जो आपकी मांग है उस मांग को आप मांगिए। तो कही दीदी हाँ, लेकिन हम गुस्सा नहीं कर रहे हैं दीदी, ऐसे अभी कुछ खाए पिए नहीं हैं और समझ लीजिए कि तबीयत भी अंदर से ख़राब है, मेरे आँख से आंसू नहीं आ रहा है, सोच लीजिए कि मेरे शरीर का पानी सूख गया है। दीदी मैं कैसे इतना बात बोल सकती हूँ? मैं बोली कि नहीं ठीक है, मीडिया लोग कुछ मत बोलिए, तो समझिए हमारी बातों को। जी, मंगेश यादव का एसटीएफ ने एनकाउंटर किया था, आप वहां पहुंचकर सहयोग किए थे जी, और वहां वायरल भी हो गया था कि आप 1 लाख रुपए सहयोग किए थे। जी। और जगह घटना होता आप वहां पहुंचती हैं, यहाँ भी आप आई हैं, सहयोग किए हैं और मिलने के बाद और उनकी माँ क्या बोली? देखिए, सहयोग का मतलब कि कोई दिखा के सहयोग करता तो उसको सहयोग नहीं बोलते, तो दिखावा बोलते हैं। जो हमको करना था हम कर लिए, हम कर दिए। और देखिए, ये तो कोई है नहीं कि हम नेता मंत्री विधायक हैं, हमको कहीं से फंड आ रहा है। अरे हम मेहनत करते हैं, मेहनत का जो भी कुछ होता है मदद के रूप में, जहाँ जैसे सफलता वहाँ हम अपना कर देते हैं जी। चाहे वो कहीं भी हो, चाहे कोई का दुख विपत हो, चाहे कोई बेचारा गरीब हो, चाहे जैसा भी हो, क्योंकि मैं देखिए एक सामाजिक हूँ, मैं समाज में चल रही हूँ। एक गरीब परिवार से उठकर मैं निकली हूँ बिरहा जगत में। तो जहाँ तक मैं कोशिश करती हूँ कि कोई बेचारा भूखा ना हो, कोई बेचारा परेशान ना हो, कोई बीमार ना रहे। पैसा के लिए कोई बेचारा ऐसा ना हो जो कि पैसे के लिए वो बीमार होते होते ख़त्म हो जाए। ये हम इस बारे में सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं। बहुत स्टार हैं, लेकिन आपके अंदर क्यों मानवता जाग जाती है और आप हर जगह पहुंच जाते हैं? देखिए, हम ज़मीन से जुड़े हुए हैं ना जी, हमको पता है कि गरीबी क्या चीज़ होती है जी। जी। उजाला जी हर जगह दुख के घड़ी में खड़ी रहती हैं, क्या है आगे भविष्य में हो सकता है चुनाव लड़े उजाला जी? देखिए, वो सब तो भविष्य का कुछ नहीं बता सकते, प्लान कब कैसे क्या हो सकता है ना भैया। आज हम खड़े हैं, कल क्या हो जाएगा तो उसके बारे में नहीं। हाँ, जो परेशान है वहाँ हम खड़ा हो जाते हैं जी, चाहे जहाँ भी। मैं बिरहा भी गाती हूँ ना, तो पब्लिक के देखती हूँ जो गरीब उरीब बेचारे बुढ़ा उड्ढा मुझे पैसा दे देते हैं, इनाम उनाम ना, मैं भैया से बोलती हूँ भैया एक काम करिए, जब हम चलने लगेंगे तो उनको पैसा वापस कर दीजिएगा, सबके सामने नहीं जी। चोरी से करिएगा, कि दिखाना नहीं मुझे। तो ये बोलते हैं अच्छा ऐसे करोगी तो फिर कितना दिन ऐसे करती चली जाओगी, तुमको तो भी कुछ बनाना। मैं बोली सुनिए भैया, सब कुछ पैसा नहीं होता है, आशीर्वाद भी होता है। वो बेचारे बूढ़े हैं, अपने तम्बाकू के लिए रखे होंगे, हमको दे दिए तो चलिए मैं उनको मिला के, तो कभी कभी मिला के भी पैसा दे देते हैं वापस जी। जी। उसका गर्दन जिस तरीके से काटा गया, मुंडी अलग हो गया, धड़ अलग होगा, वीडियो भी वायरल हुआ, ऐसा
पहली बार हमने घटना देखा, आप भी पहली बार ये से जी जी हाँ, हम पहली बार देखे हैं और बहुत गलत हुआ है सर। जी, क्योंकि 5 बहनों में इकलौता भाई था। उजाला जी, जिस तरीके से अनुराग की बेरहमी से गला रेत कर हत्या कर दी जाती है, सर धड़ से अलग हो जाता है, तो आरोपी के लिए कितनी बड़ी कार्रवाई मांग करना चाहती हैं आप? देखिए, मांग तो उनके परिवार के लोग कर रहे हैं, क्योंकि भाई वो जमीन से जुड़े हैं। क्या झगड़ा थी, क्या दुश्मनी थी, वो लोग तो बता ही रहे हैं, आप लोग देख ही उजाला रहे जी, हैं। आप अपने नजरिए से बताइए, क्योंकि आप भी एक कहीं ना कहीं हाँ, बहन देखिए, हैं, कहीं ना कहीं बिल्कुल, घर मैं की। बता रही हूँ सर, बता रही हूँ। देखिए, अपराधी कोई भी हो, किसी भी विभाग का हो, किसी भी जात बिरादरी का हो, अपराधी तो अपराधी है। किसी के साथ वो कभी कुछ भी कर सकता है, आपके साथ भी कुछ हो सकता है। अगर हम अपराधी हैं तो आपको हम बख्शेंगे थोड़ी ना। वो किसी जात बिरादरी का अपराधी नहीं होता है। उस पर विचार करना चाहिए, प्रशासन के लोगों को विचार करना चाहिए और जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। समय ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। आजमगढ़ की बेटी और जौनपुर की बहू किस तरीके से अनुराग यादव के भाई बहनों के साथ खड़ी है? देखिए, जहाँ तक हो सकता है भाई, कोई भी पीड़ित परिवार है तो हम लोग खड़ा होते हैं, जरूर खड़ा होना जी। न्याय के लिए हम लोग गुहार कर रहे हैं। जिस तरीके से प्रशासन के ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है कि बार बार जो है एप्लीकेशन देने के बाद कार्रवाई नहीं हुई, उस पर क्या कहें? देखिए, प्रशासन के लोगों की लापरवाही है। वो लोग, हाँ, अगर वो लोग पहले जाग गए होते, और जागना भी चाहिए। इस बात को मैं उठाती हूँ, हर मंच पे बोलती हूँ कि अगर कहीं कोई जा रहा है, उसको शक है कि हमारे ऊपर कोई हमला करने वाला है, कुछ दिक्कत हमें हो रही है, कहीं से कुछ हमको सूचना मिली है, तो प्रशासन के लोगों को उस पर विचार करना चाहिए ना, जाग जाना चाहिए कि देखिए भाई, वो आया है, कहीं ऐसा कुछ मर्डर ना हो जाए, कहीं कुछ हत्या ना हो जाए। अरे जिसके घर होता है भैया ना, उसको पता चलता है। आपको क्या है, आप तो पैसा ले लेंगे, इस पार्टी से उस पार्टी से बात खत्म हो जाएगी, लेकिन नहीं। हाँ, ये ऐसा है कि हर प्रशासन के लोग, हर सिपाही दरोगा ऐसा होते भी नहीं है, लेकिन कुछ होते हैं। क्या इस घटना पर उजाला यादव जी बिरहा भी लेकर आएंगे? देखिए भैया, मैं तो अपने बिरहा आई गए होता न्याय के लिए। जब भी मैं बिरहा गाती हूँ तो बोलती हूँ कि मैं बिरहा ये मनोरंजन के लिए नहीं गा रही हूँ। अगर ये घटना हुई है तो मैं उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए ही उस घटना को गाती हूँ अपने बिरहा के माध्यम से, क्योंकि इस समय में टाइम नहीं है। देखिए, अभी प्रोग्राम डेली चल रहा है, दिन का भी है, रात का भी है। अभी प्रोग्राम में जा भी रहे हैं, थोड़ा से समय निकाल करके हम इस पीड़ित परिवार में भी आए, तो टाइम नहीं है। नहीं तो टाइम रहता तो मैं अपने बिरहा के माध्यम से भी न्याय दिलाने के लिए हम बिरहा भी गाते। उजाला यादव जी, जिस प्रकार से देखा जाता है कि अपराधियों का चंद दिनों बाद जो है इनकाउंटर हो जाता है, लेकिन यहाँ से अपराधी यहाँ से फरार होकर लखनऊ तक पहुँच जाता है, क्या लगता है कि उसका भाई एसआई था इसलिए उसका इनकाउंटर नहीं हुआ, तो समर्पण करा दिया गया? वही बतिया है, प्रशासन की लापरवाही है, नहीं तो कहाँ निकल के जा पाता है। वही अगर हत्या करके जा रहा है तो प्रशासन कहाँ से? वही है, अगर प्रशासन के लोग नक्के नक्के पर अभी खड़ा हो जाए तो अभी कोई निकल के कहीं नहीं जा पाएगा। चलिए, समय देने के बहुत बहुत धन्यवाद उजाला जी।